we are doing question number 11. D0 we have given 4. Growth is 20% for 2 years. And after 10%. Required rate of return of equity investor is K is 15%. Compute करना the current price at which this and PV factor. For that what we need to do is we need to prepare year wise 1, 2, then cash flow for D1 is 4 multiply 1.20 because growth is 20% and then जो भी आएगा 4.8 multiply 1.20 5.76 PV फैक्टर कितना दे रखा है हमें 15% एंड PV दे भी रखा है 0.8696 0.7561 ओके हमारा टाइम बच गया इससे 4.8 मल्टीप्लाई 0.8696 एंड 5.76 मल्टीप्लाई 0.7561 दिस विल गिव अस 8.529216 ये आ गया. अब टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? टर्मिनल वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा D2 है 5.76 मल्टीप्लाई ग्रोथ 1.10 डिवाइड बाई के माइनस सी 15 माइनस 10 5.76 multiply 1.10 divided by 0.05. This will give us 126.72 multiply PVFE 0.7561. This will give us 0.7561 95.812992. ऐसे करके हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा टोटल 10434. ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 10434. देखिए इनका क्या आ रहा है. ओके हमारा मैच कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके का है क्वेश्चन. सो लेट्स डू इट अगेन. आज कर लेते हैं देन तो हमें क्वेश्चन कट करते एग्जाम में, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मुझे नहीं लगता कि दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है. एक बार हम पढ़ लेते हैं. अभी तक के क्वेश्चंस में जो हमने 1 to 10 किए उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तो हमें करना ही है और उसके अलावा हम रीड भी कर सकते हैं. तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम लिखते भी जाते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी हो. सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक तो ऐसा कुछ था नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक IMSA की ऑडिट कर सकते हैं. क्वेश्चन 10 को हमें बाय हैंड करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बट हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है इसके लिए. सिंपली एक बार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है. द शेयर्स ऑफ जी आर करेंटली ट्रेडेड. करंट मार्केट प्राइस दे रखी है हमें 46 एंड द कंपनी पब्लिश इट्स रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड. डिक्लेयर करिए डिविडेंड D0 एज 5. द कंपनी मेड अ रिटर्न कि कितना है 15% एंड एक्सपेक्ट टू बी नो विच इट ऑपरेट्स. इट ऑल्सो एक्सपेक्ट द डिविडेंड टू ग्रो. ग्रोथ भी हमें बता रखी है 10%. अब ये क्या है 1 to 3 ईयर्स के लिए है. फिर देयर आफ्टर कितना हो जाएगा
5%. You are required to advise whether the share of the company is being traded at a premium और होगा या नहीं. तो देखो सबसे पहले हमें ईयर बताना है 1, 2 and 3. देन कैश फ्लो कितना है, डिविडेंड डी 0 कितना है 5, मल्टीप्लाई ग्रोथ कितनी है 1.10. तो फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर 5 multiply 1.10, this will give us 5.50. Then 5.50 multiply 1.10, 6.05. Then 6.05 multiply 1.10, this will give us 1.10, 6.655. PV फैक्टर हमें करना है किस पर, एट 15%. 0.870, 0.756 and 0.658. 5.50 multiply 0.870 and 6.05 multiply 0.756 and 6.655 multiply 0.658. ये हो जाएगा हमारा 13.73779. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद हमें निकालना है D4 यानी कि 6.655 मल्टीप्लाई ग्रोथ इसमें चेंज हो जाएगी 1.05 डिवाइड बाय के कितना है 15 एंड यहाँ पे जी कितना है हमारे पास 5 है. तो 6.655 मल्टीप्लाई 1.05, 6.98775, 15 minus 5.1 multiply 0.658, 6.98775 divided by 0.1 multiply 0.658. This will give us 45.979. जैसे हमारे पास टोटल कितना आएगा 59.71 समथिंग. देखिए इनका कितना आ रहा है 59.72 आ रहा है. ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट करेक्ट ही है, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा है. इट इज़, अब देखो हमारा आज इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रहा है 59 और करंट मार्केट प्राइस कितना आ रहा है. करंट मार्केट प्राइस जो है वो 46 आ रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आ रहा है यानी कि अंडर वैल्यू है. बाय द शेयर्स स्ट्रैटेजी ये रही है. द शेयर आर बीइंग ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट अंडर वैल्यू बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज़ मोर देन द मार्केट प्राइस. अंडर वैल्यू आ रहा है इज़ टू बाय द शेयर्स. ठीक है, तो आइडियली मुझे नहीं लगता कि हमारे क्वेश्चन 12 में और 11 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. नहीं भी करेंगे तो चलेगा, एक करते हैं तो भी चल जाएगा. हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है. अब हम फर्दर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक PYQ क्वेश्चन है. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में टेस्ट हुआ है अराउंड 4 मार्क्स के आसपास. तो क्वेश्चन नंबर 13 हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 के लिए तो स्पेसिफिकली लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हम एक बार कर लेंगे बाय हैंड. बाकी का हम फर्दर डिसाइड भी कर सकते हैं बाय हैंड. देखिए XYZ लिमिटेड पे करा है. अब हमें दे रखा है D0 है 2. डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40%. अब देखो 1 to 5 years तक तो ग्रोथ हमें दे रखी है 40% और फिर देयर आफ्टर हमें दे रखा है कितना 15%. करेक्ट. देखिए तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है. 13 में हम क्या बोल रहे हैं ग्रोथ कितना है. उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, उसके अलावा हमें दे रखा है RF कितना है 11%, RM कितना है 18%, वेरिएंस कितना है हमारे पास 24%, कोवेरिएंस कितना है, कोवेरिएंस of security and market is 30%. You are required to calculate the same. तो
तो देखो सबसे पहले हमें बीटा निकालने की ज़रूरत है. बीटा इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट होता है. तो कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट 30% डिवाइड बाई 24%. ये क्या आएगा बीटा हमारे पास. बीटा विल बी 1.25. तो के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ. आर एफ कितना है हमारे पास 11% प्लस बीटा 1.25. आर एम इज 18 माइनस आर एफ 11. तो ऐसा करके हमारे पास आएगा 19.75 के आ गया. एंड अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेट फर्दर कैसे करेंगे. ईयर 1 2 3 4 5 और टर्मिनल वैल्यू. अब डिविडेंड 1 कितना है हमारे पास 2. मल्टीप्लाई ग्रोथ विल बी 1.40. This will come as 2.8. 2.8 multiply 1.40. 3.92. 3.92 multiply 1.40. 5.488. 5.488 multiply 1.40. 7.6832. 7.6832 multiply 1.40. 10.75648. टर्मिनल वैल्यू कितना होगा 10.75648 मल्टीप्लाई टर्मिनल वैल्यू. देखो इसमें ग्रोथ कितनी होगी हमारे पास. ग्रोथ विल बी 15%. दिस विल बी 1.15 डिवाइड बाय के. के कितना है हमारे पास 19.75. के के माइनस जी. जी कितना है 15%. $10.75648 multiply 1.15. 12.369952. PV factor is PVFA भी तो करना पड़ेगा ना. PVFA 19.75 का फॉर 50 ईयर. ओके उससे पहले हमें ऊपर भी करना पड़ेगा. एट वॉट के विल बी 19.75%. 1.1975. This will be what 1.1975. 1 divide 1.1975. 0.8350. 0.6973. 0.5823. 0.4862. 0.4060. 0.4060. तो देखो टर्मिनल वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा 23.36995. 2 डिवाइड बाय 0.0475. 0475 multiply 0.4060. This will give us 105.73. और ऊपर कितना आएगा 2.8 multiply 0.8350. 3.92 multiply 0.6973. 5.488 multiply
7.5823 7.6832 multiply 0.4862 10.75648 multiply 0.4060. This will give us 122.10. मेरा तो ये आ रहा है. लेट्स चेक इनका क्या रहा है. 122.10 इनका आ रहा है 13. ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था. मतलब इसमें भी है कुछ नहीं, बस एक एडिशनल पॉइंट ये है कि बीटा निकालते टाइम क्या करते हैं, तो बीटा इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी इन मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट. तो ऐसे बीटा निकल जाता है. और बाकी तो हमने जैसे किया है वैसे ही किया है. तो आइडियली देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13. 11, 12 और 13 में से हम सिर्फ 13 करेंगे ना तो भी चल जाएगा, बिकॉज 13 में वो दो एडजस्टमेंट तो है ही है जो ऊपर 11, 12 में थे, और एक एडिशनल एडजस्टमेंट भी है. तो बेटर है ना कि हम 13 कर लें. उसके बाद हम चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड. उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है. सीवेल कॉर्पोरेशन एक मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर. रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर्स विल बी 2.10 इन 2070. देखो हम क्या बोल रहे हैं. सीवेल कॉर्पोरेशन जो है एक मैन्युफैक्चरर है. सीवेल कॉर्पोरेशन जो है मैन्युफैक्चरर है ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर. रिपोर्टेड अर्निंग जो है 2017 में, हमारे 2017 में रिपोर्टेड अर्निंग बता रखी है £2.10. ऑन विच इट पेड डिविडेंड. हमें D0 भी बता रखा है. D0 कितना बता रखा है 0.69. अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% अ ईयर फ्रॉम 2018 टू 22. 2018 से 22 तक जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 15% है. ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज. और DPR जो है अनचेंज. आफ्टर 2022 द अर्निंग ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू अ स्टेबल रेट. अब देखो बाद में क्या हो जाएगा. स्टार्टिंग में हमें बता रखिए ग्रोथ रेट जो है वो 15% है 18 से 22 तक. और देयर आफ्टर कितना हो जाएगा. देयर आफ्टर दैट विल बी 6% हो जाएगा स्टेबल पीरियड में. DPR कितना है 6% एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है हमारा 65% ऑफ अर्निंग. एंड हमारे पास बीटा है 1.40 एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव अ बीटा आफ्टर 2022 के बाद बीटा कितना होगा 1.10. द मार्केट रिस्क प्रीमियम कितनी है 5.50%. एंड जो हमारे पास RF है वो कितना है 6.25 है. व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ 2022. यानी कि हमें प्राइस निकालने को बोल रहा है. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग द 2-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. तो देखो सबसे पहले हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. हमें दे रखा है कि हमारे पास 2017 में जो है अर्निंग्स दे रखी है और डिविडेंड भी दे रखा है. तो हम पहले तो 17 से टेबल बना सकते हैं जिसमें हम अर्निंग लिखेंगे इतना, डिविडेंड इतना लिखेंगे. एंड अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15%. 15% हम बढ़ाते रहेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज. अब जो डिविडेंड है वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि DPS बाई EPS कितना होगा 0.69 डिवाइड बाई 2.10. DPS बाई EPS मतलब जो है पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा.
जैसे अर्निंग 15% से बढ़ रही है हमारे अकॉर्डिंग, तो 2.10 प्लस 15%, तो वैसे DPR भी 15% तक बढ़ता रहेगा 2022 तक। तो और 23 में क्या होगा कि जो हमारा अर्निंग है वो ग्रो करेगी 6% से, क्योंकि 4.22 का 6% कितना होगा 4.48, और इसका DPR 65% हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा चेंजेस है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें लास्ट डे पे रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम 2017 से टेबल बनाते हैं। एक कॉलम में आप लिख लो सिंपली ईयर्स में स्टार्ट करना 2017, क्योंकि हमारे पास E0 D0 यहीं पे है। फिर 2018 से हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा, 18, 19, देन 2020, 2021, और ऐसा 2022 तक चलने वाला है। और 22 के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा 2023 में। ये हमारे पास डेटा है। फिर हमें अर्निंग दे रखी है और हमें डिविडेंड दे रखा है। अब देखो अर्निंग में हमें क्या दे रखा है, अर्निंग में हमें दे रखा है कि 2.10 अर्निंग है, डिविडेंड कितना है 0.69। अब अर्निंग जो है वो ग्रो कर रही है, 2.10 अर्निंग जो है वो ग्रो कर रही है 15% से 2.42, 2.78, 3.19 हम लिख सकते हैं, 3.19, 3.67, 4.22, 4.8, 4. This will be grow at 4.22 प्लस ग्रोथ कितना हो जाएगा 6% स्टेबल 4.48, ठीक है। अब हमारी अर्निंग डिविडेंड 0.69 प्लस 15%, 0.79 प्लस 15%, 0.91 प्लस 15%, 1.04 प्लस 15%, 1.21 प्लस 15%, 1.39 प्लस उसके बाद 6%, नहीं उसके बाद DPR का 65%। अभी तक तो ये हमें क्वेश्चन कह रहा था 2.91 हम बोल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन ने बोला था हमने तो सामने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो 2018 से लेकर 22 तक तो 1 2 3 4 5 हम PVF कर देंगे। डिविडेंड का PVF किस पे करेंगे, ग्रोथ PVFE कितना है हमारा, के भी निकालना पड़ेगा। देखो के कितना है, RF कितना है 6.25 प्लस बीटा 1.10, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिए 5.50, के कितना आएगा 5.50 मल्टीप्लाई 1.10 प्लस 6.25, दिस विल बी 12.30, ठीक है। 12.30 डिवाइड बाय 100 प्लस दिस 1.123 एंड डिवाइड बाय 1.123, तो ऐसे करके हमारे पास PV फैक्टर तो दे नहीं रखे, पर हमें थर्ड डेसिमल तक खुद से कंसिडर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वाले का तो मेरा आ रहा है 2018 के लिए 0.8905, फिर आएगा 0.7929, फिर 0.7060, फिर 0.6287, फिर 0.559, 0.560, ठीक है। और फिर इसमें तो यही रहेगा, टर्मिनल वैल्यू है। पहले हम टर्मिनल वैल्यू का निकाल देते हैं, 2.91
के कितना है 12.30 माइनस जी कितना है 6%, 12.30 माइनस 6.063 2.91 divided by 0.063 multiply 0.560. This will give us 25.86. ठीक है, अब हमें करना है 0.79 multiply 0.8905 0.91 multiply 0.7929 1.04 multiply 0.7060 1.21 multiply 0.6287 1.39 multiply 0.560. This will give us 3.698401 plus 25.86. This will give us the price that is देखो, इनका आ रहा है टोटल 3.54 और मेरा आ रहा है 3.69, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा टर्मिनल वैल्यू आ रहा है ना, तो मेरा आ रहा है टर्मिनल वैल्यू 25.86, जबकि आना चाहिए 24 समथिंग। देखो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। टर्मिनल वैल्यू मेरा एक नंबर ज़्यादा आ रहा है 12.30 माइनस 6। मैंने भी यही किया। पर कितना है 2.91 डिवाइड बाय 6.3 एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.560 से ऑब्वियसली। $12.3 माइनस हम कितना करना था, ग्रोथ रेट कितनी थी 6% थी ना। This will be 0.063 2.91 divided by 0.063 ये आ रहा था हमारा 46.19। इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0.560 से तो कितना आएगा 0.560 इज 25.86 आ रहा है मेरा। तो 46.19 को
फैक्टर एक जो हमारा उसका है 2022 का उसी से करना है। पीवी फैक्टर थोड़ा गलत आ रहा है तो देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है कि बीटा जो है वो चेंज हो रहा है। The form has a beta 1.40 currently and is expected to have a beta after 2000. देखो इसमें 2 के ही निकलेंगे। के आफ्टर 2022 तो क्योंकि बीटा आफ्टर दिस 1.10 और करेंटली 1.40 है तो इसमें थोड़ा सा हमसे एरर हो गया है। एरर इन द सेंस क्योंकि दो बीटा दे रखे हैं, बीटा भी 2 है, ये तो हमने देखा ही नहीं। करंट बीटा दे रखा था हमें 1.40 तो के कैसे निकलेगा हमारा आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब आर एफ कितना है, आर एफ है हमारे पास 6.25 प्लस बीटा 1.40 आर एम इज 5.50 तो ऐसे करके हमारे पास क्या होगा 13.95% और के जो है आफ्टर कितना है 12.30%। अब हमें ये देखना है कि दो हजार 2019 2020 2021 2022 करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास D1 हमने जो फाइनली कंप्यूट करके कितना है 0.79 0.91 1.04 1.21 1.39 ऐसे करके आ गया। अब इसमें यहाँ पे PVFE कितना आएगा, PVFE जो हमारा स्टार्टिंग वाला है करंट बीटा के हिसाब से वो था 13.95 तो हमें इसका PVFE लेना है, जबकि हमने इसका ले लिया 12.30 वो तो बाद में, वो तो टर्मिनल वैल्यू के लिए काम आएगा। देखो साथ ही में हम टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा टर्मिनल वैल्यू का डिविडेंड कितना है, वो है हमारे पास 2.91 डिवाइड बाई के माइनस जी। अब के जो है बाद में के कितना हो जाएगा 12.30 माइनस जी ग्रोथ कितना हो जाएगा 6 तो 12.30 माइनस 6 तो हो जाएगा 6.30 तो डेट विल बी 0.063 और PVFE कितना हो जाएगा हमारे पास, PVFE 13.95 का PVFE देखना पड़ेगा। देखिए अब 13.95 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 दिस विल गिव अस 1.1395 तो 1 डिवाइड बाय 1.1395 ये कितना हो रहा है 0.8775 क्योंकि उन्होंने कहा ना 4 फैक्टर में 0.7701 0.6758 0.5931 0.5205 तो इसमें भी 0.5205 ऐसे करके हमारे पास टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा 063 0.5205
हमारे पास होएगा 24.042, ठीक है। और हमें पी वी करना है 0.79 मल्टीप्लाई 0.8775, 0.79 मल्टीप्लाई 0.8775, 0.91 मल्टीप्लाई 0.7701, 1.04 मल्टीप्लाई 0.6758, 1.21 multiply 0.5931, 1.39 multiply 0.5205. This will give us 3.537994. So हम ऐड करेंगे 24.042. This will give us 24.042 042. This will give us 27.57994. 27.584 बोल सकते हैं। फाइनली हमारा आंसर आ गया है, बट काफ़ी टाइम के बाद आया। अगर ऐसा एग्जामिनेशन में सिलेक्ट रहा तो हमारा पेपर तो वैसे भी छूटता है और भी छूट जाएगा, मतलब उससे हमें स्पीड और एक्यूरेसी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी चाहिए क्वेश्चन में। देखो हमें एक बार क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से तो करना ही पड़ेगा बाय हैंड बिफोर अपीयरिंग बाय हैंड। लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है बट इतना टाइम लगाया, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड प्राइस भी मिल गया एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक भी मिल गया। एट द एंड ऑफ 2000 what will be the expected price and what will be the value using the two-stage dividend discount model। तो ऐसे करके हमने सब पता लगा ही लिया। प्राइस ऑफ 22 प्राइस निकालो और फिर हमसे एक और क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता दिया जो कि 46.19 था एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक भी बता दिया है। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, एक इन्वेस्टर है जो कि कंसिडर कर रहा है टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ एलेक्स लिमिटेड हुज करंट मार्केट प्राइस वैसे तो हमारी कोई काम की नहीं है, पर फिर भी हम लिख लेते हैं, बाद में डिसीजन लेने को काम आएगी। द कंपनी इज़ प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹4 फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हमें क्लियरली दे रखा है कि कंपनी प्रपोज करी डिविडेंड दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि D1 दे रखा है हमारे पास 4। एलेक्स लिमिटेड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, स्टार्टिंग में हमें बता रखा है कि ये ग्रो करने वाला है। ग्रो कितने करने वाला है 20% से फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, यानी कि 1 to 4 ईयर तक। एंड द ग्रोथ विल डिक्लाइन, फिर ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन करेगी 16% पर एनम से आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर। ग्रोथ जो है लीनियरली डिक्लाइन करेगी। हम क्या बोल रहे हैं, लीनियरली डिक्लाइन करने वाली है एंड इट विल स्टेबलाइज हो जाएगी। देखो पहले क्या है कि 20% पे ग्रोथ है और फिर वो गिरते गिरते 16% आ जाएगी और उसके बाद 16% पर ही रहने वाली इनफाइनाइटली। तो देखो वो गिरते गिरते कितने साल में आएगी, तो हमें क्या करना है, हम ऐसे पता लगा सकते हैं क्या, हमें बोला है ना लीनियरली, तो 20 - 16 अब कितने साल में आएगी, बोला है कि this will be grow at this per annum for the first 4 years। तो आपको क्या करना चाहिए, 20 - 16 डिवाइड बाय 4, तो 1% हर साल गिरेगी, ऐसा मान के चलो। उसके बाद हमें क्या ही दे रखा है, 20% PVE फैक्टर भी दे रखे हैं हमारा काम आसान करने के लिए। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है,
investor considering to purchase the equity share whose current market price, the company is proposing a dividend D1 है 4 for the next year. It is expected to grow per annum for the first 4 years. नहीं देखो, इसमें हमें ये रखा है कि स्टार्टिंग के 4 साल तक तो ग्रोथ रेट 20% रहने वाली, एंड उसके बाद डिक्लाइन करेगी 16% आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स. यानी कि हमारे पास टोटल कितना पीरियड हो गया? टोटल पीरियड हो गया हमारे पास 8 साल, 8 ईयर्स. बिकॉज हमें क्लियरली मेंशन है कि 4 साल तक तो यही ग्रोथ रहने वाली है. दैट विल बी द सेम, दैट विल बी 20% विल बी द ग्रोथ. तो 1 2 3 4, उसके बाद इट विल लीनियरली डिक्लाइन करेगी. लीनियरली डिक्लाइन करेगी यानी कि 5 6 7 8 पे 1% गिर के 16% हो जाएगी. एंड तो सबसे पहले हमें टेबल बना लेना चाहिए. ईयर 1 2 3 4 ऐसा करके 8 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? कैश फ्लोज कितना होगा? हमारे पास डिविडेंड कितना है? तो डिविडेंड जो है हमारे पास स्टार्टिंग में है 4. ठीक है, स्टार्टिंग में है 4 और उसके बाद उसमें कितना ग्रोथ होगा? 1.20. 4 मल्टीप्लाई 1.20 ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 1.20, 5.76 मल्टीप्लाई 1.20, 6.912 मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट 4 साल तक तो हो गया है, अब गिरता रहेगा. यानी कि 6.912 मल्टीप्लाई 6.912 मल्टीप्लाई 1.19, 8.225 मल्टीप्लाई 1.18, 9.705. तो 1.19 1.18 1.17 फिर 1.16 हो जाएगा 8 पर जाके 9.705 मल्टीप्लाई 1.17. दिस विल बी 11.35 मल्टीप्लाई 1.16 13.17 7/6. ठीक है. अब पीवी फैक्टर कितना है हमारे पास? गिवन है हमें 20%. तो दिस विल गिव अस 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402, then 0.335, 7. ये क्या कर रखा है इन्होंने? 7 कैसे लिखा है जब 8 साल तक बोला है? तो 0.279. देखो 7 ईयर्स तक ही रखा क्योंकि 8 ईयर में तो स्टेबलाइज हो जाएगा. 7 ईयर और 8 ईयर का हमें टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ जाएगा. यानी कि 13.1716 डिवाइड बाई के कितना है? 20 माइनस सी विल बी ग्रोथ रेट 16 हो जाएगा ना. मल्टीप्लाई 0.279 91.9026.
जाएगा हमारा 23.0552 करके, और उसके बाद हमारा टर्मिनल वैल्यू तो आ रहा है 91.9026, ऐसा करके मेरा प्राइस आ रहा है 114.95। इनका क्या आ रहा है 114.95 हमारा प्राइस आ रहा है, एंड इनका आ रहा है 114.91, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब ये जो हमारा प्राइस क्या रहा है 114.91, जबकि मार्केट प्राइस क्या था हमारे पास 112, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो ये अंडर वैल्यू है, बाय द शेयर्स। ठीक है, इजी है, क्योंकि हमें बोल रखा था कि 16% तक इंडेफिनेटली हो जाएगी, तो हमने फिर स्टार्टिंग में 1 to 7 तक किया, और फिर 8 ईयर में हमने वो कर दिया है। अब ऐसे ही हमें और क्वेश्चन भी करना है, और ये सिमिलर क्वेश्चन है 16 और ये, बट हमें करना तो पड़ेगा ही, 16th है, और बट काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। एनीवेज हम करेंगे तो है, बट करंटली हम इतना ही करते हैं।